जैसे ही मैं पर्सन की कार में बैठी, मुझे पता चल गया, जैसा मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसा नहीं है। दिस इज़ नॉट अ ब्लाउज़, ओके? मुझे भी ये ऐसे लग रहा है कैमरा पे देखने में कि मैं ब्लाउज़ पहन के आ गई हूँ, साड़ी कहाँ है मेरी? ये एक कॉर्ड सेट है। आज की जो वीडियो है ये थोड़ी फन, इंटरेस्टिंग और क्रीपी होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ एंड एज़ यूजुअल मुझे बोला गया है मैं नाम ना लूँ। वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को मैं हाइड करूँगी, लाइक लोगों के नाम वगैरह और डेटिंग ऐप का नाम वगैरह। सो कुछ टाइम पहले मैं मतलब जिसकी पर्टिकुलर स्टोरी है वो लगभग 1 साल पहले की बात है। मैं एक बंदे से मिली थी डेटिंग ऐप के थ्रू। सो पर्टिकुलर पर्सन का नाम कुछ ऐसा था कि मैंने एक जोक क्रैक किया एंड लकीली वो जोक सही निकला। तो बेसिकली जो पर्सन था वो फिल्थी रिच था एंड उसके नाम पे एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसके काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। तो उसका नाम था, मैंने कहा अरे तुम वो हो क्या? एंड बंदा बोलता है कि तुम्हें कैसे पता? जैसे ही उसने ये बात बोली मुझे पहले लगा कि फेक है, हो ही नहीं सकता। लाइक वो पर्टिकुलर पर्सन जो होगा जिसका वो बेटा है, वो मुझे लगता भी नहीं है कि इस पर्टिकुलर डेटिंग साइट पे होगा। बट जैसे ही मैंने गूगल पे चेक किया, फेस मैच किया एंड मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल? तो वो मुझसे बात कर रहा था, बात करने में बहुत सही था। मैंने अपना नंबर एक्सचेंज कर लिया उसके साथ क्योंकि वो कोई क्रीपी गाय मुझे नहीं लगा, बहुत अच्छे से बात कर रहा था। एंड देन उसके बाद वो मुझसे मिलने के लिए बोलता है। इस तरह से वो मुझसे बात कर रहा था, मुझे मिलने में कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे लगा हाँ इट्स फाइन, द पर्सन इज टॉकिंग नाइस विथ मी और मिलने में क्या ही चला जाएगा। हमारी मिलने पे बात होती है, वो बोलता है लेट्स मीट टुडे, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रही थी। मैंने उसको पूछा कि मैं इस दिन फ्री हूँ, इस दिन मिलते हैं। देन उसने बोला आज मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ, लेट्स मीट एट दिस पर्टिकुलर डेट। तो मैंने बोला ठीक है, मैं इस दिन फ्री हूँ, हम मिल सकते हैं। पर्सन आता है मुझे पिक करने के लिए, प्लस पॉइंट ही इज अ ग्रीन फ्लैग। मुझे लगा लड़का काफी सही है, मैंने बोला भी नहीं मुझे पिक करने और खुद पिक करने आया। मैंने उससे पूछा तुम्हारी कार कौन सी है, कार का नंबर है और समथिंग। उसने बड़े ही फ्लेक्स के साथ बोला रेंज रोवर। मैंने कहा ओके, हो भी सकती है, इतना लाइक ही इज फिल्थी रिच। जैसे ही मैं पर्सन की कार में बैठी, मुझे पता चल गया, जैसा मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसा नहीं है। ये एक्चुअली वैसा है जैसा हर एक फिल्थी रिच के बारे में हमारे दिमाग में होता है, बिल्कुल वैसा ही है। सो हमने नॉर्मली हाय हेलो किया और फिर उसने बोलना स्टार्ट किया। और जैसे उसने बोलना स्टार्ट किया, मुझे लगा मैं गलत बंदे के साथ आ गई। हाँ, मैं भारत में रहा ही नहीं हूँ, मैंने भारत में कुछ रुका ही नहीं हूँ, मैं तो अभी 1 साल पहले ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। एंड या आई ट्राई सो मेनी थिंग, आई डोंट लाइक इंडिया टू मच एंड ऑल द थिंग्स। एंड फिर उसके बाद वो मुझसे पूछता है क्या तुम ड्रिंक करती हो? मैंने कहा नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करती। एंड ना ड्रिंक क्या है, ना लिया है, ना वीड, नो हैव, नो वीड। उसने बोला मैंने सब कुछ ट्राई किया है एंड मुझे छोड़ने पड़े जस्ट बिकॉज कुछ हुआ था पास्ट में उस वजह से। तो फिर वो बोलता है कि उसके पर्टिकुलर फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था एंड उस एक्सीडेंट में उसके फ्रेंड की डेथ हो गई थी, तो इस वजह से उसने मुझे बहुत कुछ बताया। कुछ चीज़ें तो मैं मेल में बता भी नहीं सकती। उसके बाद मैंने उस पर्टिकुलर पर्सन से एक क्वेश्चन पूछा, जिसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गई उसके साथ। मैंने ऐसे मजाक मजाक में पूछा तो कुछ ऐसा है जो तुमने नहीं किया अपनी लाइफ में, जिस तरह से तुम बता रहे हो तुमने बहुत कुछ किया है? और उसका जवाब सुन के मैं शॉक्ड हो गई। उसने मुझे बोला कि हाँ, किसी का किए बिना मैंने सब कुछ किया है। और मेरे दिमाग में आया व्हाट यू मीन तुमने सब कुछ किया है डर छोड़ के? और उसने जिस तरह से बोला बहुत ही क्रीपी था कि किसी को छोड़ के मैंने सब कुछ किया है। उसने मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं कराया, लेकिन उसके आंसर ने मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील कराया। उसके बाद हम प्लेस पे पहुंचे एंड जो प्लेस की सर्विस थी एक्चुअली इतनी कुछ खास नहीं थी। वहाँ पे जाके मुझे लड़के की एक और अलग पर्सनैलिटी दिखाई दी। लाइक मैंने आज तक कभी किसी को ऐसे नहीं देखा। मैं बहुत लोगों से मिली हूँ, आसपास भी बहुत लोग रहते हैं, पर इस तरह की पर्सनैलिटी वाला बंदा मैंने नहीं देखा। हम एक पर्टिकुलर प्लेस पे बैठे थे, वो वॉशरूम गया, वॉशरूम से आया, फिर वो मुझे बोलता है कि क्या हम यहाँ से कहीं और बैठे हैं? तो मैंने बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं और बैठ जाते हैं। तो हम दूसरे साइड बैठे। वहाँ पे कुछ टाइम बाद एक फैमिली आके हमारे बगल में बैठ जाती है एंड वो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है एंड ही वाज लाइक ओह गॉड, वो इधर उधर देख रहा है, अजीब सी हरकतें कर रहा है बहुत ही। मैं उसके चेहरे पे देख पा रही हूँ कि वो बहुत ही एंशियस फील कर रहा है। देन वो मुझसे बोलता है कि क्या हम कहीं और बैठे? हम ऑलरेडी एक जगह छोड़ के दूसरी जगह बैठे थे। फिर वो बोलता है कि मुझे कहीं और बैठना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बगल में हमारे ये जो बैठे हुए हैं मुझे इनकी बातें नहीं सुननी। जो रेस्टोरेंट था वो बहुत फैंसी था, उसमें इन और आउटडोर सिटिंग एरिया था। उस दिन काफ़ी अच्छा वेदर था तो इसलिए हम आउटसाइड बैठे थे, बट जस्ट बिकॉज उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था तो हम अंदर बैठ गए। कोई ऑर्डर लेने ही नहीं आता।
प्लेस वाज सो एक्सपेंसिव एंड सर्विस 0 आउट ऑफ 10। देन वो बोलता है चलो चलते हैं यहाँ से। तो बेसिकली हमने एक जगह चेंज की, दूसरी जगह चेंज की, और तीसरी बार में वो रेस्टोरेंट ही बदल दिया। हम जाते हैं दूसरे रेस्टोरेंट में, बारिश आने ही वाली होती है, फिर भी वो बोलते हैं बाहर ही बैठते हैं, अंदर नहीं बैठते, अच्छा वेदर है। एंड यू नो व्हाट, आई हेट रेन। स्टिल उसने बोला बाहर ही बैठते हैं। और मैं उसको बोला बाहर मुझे पसंद नहीं है बारिश। बोलते शैक तो है, हम गीले नहीं होंगे। हमने खाना ऑर्डर किया, खाना ऑर्डर करते ही बारिश स्टार्ट हो गई। एंड दैट गाय सो इनटू हिमसेल्फ, वो सिर्फ अपने आप को देख रहा है कि मैं गीला ना हो जाऊं, मेरे से कोई मतलब नहीं है उसको। देन उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या करोगे आफ्टर, लाइक हम दोनों की ये मीटिंग खत्म होने के बाद, क्योंकि मैं तो डेट बोलूंगी नहीं। जिस तरह से वो बिहेव करा था, आई डोंट थिंक सो मेरे को उसे वो डेट बोलना चाहिए। मैंने बोला कुछ नहीं, मेरे को कुछ काम है, मैं अपना काम करूंगी। देन मैंने पूछा तुम क्या करोगे? बोलता है आई वांट टू सी यू। क्रीपी। फिर बारिश बहुत तेज हो जाती है, तो मैं उसको बोल देती हूँ नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेट्स गो फ्रॉम हेयर। उसने बोला ठीक है चलते हैं। उसने कार मंगवाई, बहुत प्यार से उसने उस टाइम पे मेरे लिए छाता पकड़ा, एंड उसने बोला कितना रोमांटिक है ना। और मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा मुझे नहीं लग रहा कहीं से भी रोमांटिक। बोलता है रोमांटिक है। फिर हम कार में बैठे, एंड उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे तो उसने पूछा क्या करना है। मेरे को नहीं जाना किसी भी अब कैफ़े वैफे में। मैंने बोला ठीक है तो तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो, मुझे भी कहीं नहीं जाना है, अब वैसे भी मुझे बारिश पसंद नहीं है। फिर वो मुझसे पूछता है अच्छा तुम अपनी फ्रेंड के फ्लैट पे थी ना कल रात? मैंने कहा हाँ मैं कल रात अपनी फ्रेंड के फ्लैट पे थी। उसने बोला तो तुम्हारी फ्रेंड के फ्लैट पे चलते हैं, आउट ऑफ नो वेयर तुम्हारे फ्रेंड के फ्लैट पे चलते हैं, हम वहाँ जाके चिल करेंगे। अब मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ, मैंने कहा मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ और मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड के फ्लैट पे ले जाऊँ, अपनी फ्रेंड को फोन करके बोलूँ कि अपनी कीज दे दे मुझे, क्योंकि एक बंदे को अपने तेरे फ्लैट पे लेके जाना है। इट वॉज वेरी ऑकवर्ड। मैंने उसको बोला नहीं मैं अपनी फ्रेंड से बात नहीं करूंगी और ना ही मैं तुम्हें अपने फ्रेंड के फ्लैट पे लेके जाऊंगी। एंड फिर उसके बाद वो मुझसे बोलता है कि अरे पूछ लो यार क्या जा रहा है, तुम्हारी फ्रेंड की दे देगी ना, तुम मांग लो अपनी फ्रेंड से की। मैंने बोला मैं नहीं मांगूंगी उससे की, और ना ही मैं तुम्हारे साथ अपनी फ्रेंड के फ्लैट पे जाने वाली हूँ। फिर वो बोलता है मैं तो किसी कैफे में जाऊंगा नहीं, मुझे नहीं जाना किसी कैफे में। मैंने उसको बोला हाँ तो मैं बोल तो रही हूँ तुम मुझे मेरे घर पे ड्रॉप कर दो, दैट्स इट। फिर बोलता है मेरे घर चलते हैं, मेरे घर पे सब कुछ है, मेरे घर पे पूल है, हम थिएटर भी है, हम मूवी भी देख सकते हैं, एंड हम नेटफ्लिक्स भी देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स भी देख सकते हैं? हमारी सोसाइटी में नहीं है क्या ये क्लब हाउस वगैरह? मेरी सोसाइटी में तो है। चलो मेरे घर पे चलते हैं। एंड मैं उसको बोला कि मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे घर, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, दूसरा मैं किसी के घर जाना पसंद नहीं करती। बोलते तो क्या हो गया चलते हैं ना। और मैं उसके मुंह पे मना कर रही हूँ, लिटरली मैं उसके मुंह पे मना कर रही हूँ कि मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, और वो अपने घर पे कॉल लगा देता है। और फिर मुझसे बोलता है शिट नहीं जा सकती मेरे घर पे, मेरे घर पे गेस्ट आए हैं। व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर, मतलब ये कैसा बिहेवियर है? लड़की ने साफ साफ मना कर दिया मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे घर, नहीं जाऊंगी, उसके बाद भी मतलब ऑडेसिटी अपने घर पे फोन करके लगा हुआ है कि लड़की को बोल रहा है बताओ नहीं जा सकते, और वो मना ही करे। फिर वो बोलता है देखो थोड़ा वियर्ड तो लगेगा लेकिन साइड में रेडिसन भी है, वहां भी चल सकते हैं। मैंने उसको बोला मुझे मेरे घर जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना। उसने कुछ नहीं बोला, मेरे घर के पास हम आ गए, एंड देन वो मुझसे पूछते तुम्हें सच में अपने घर जाना है? मैंने कहा हाँ। उसने कहा सच में अपने घर जाना है? मैंने कहा हाँ। उसने कहा क्या करूंगी घर जाके? मैंने कहा घर जाना है मुझे, निकलना है मुझे तुम्हारी कार से, मैं इक हो रहा है मुझे इस गाड़ी में। सो जैसे ही उसने गाड़ी रोकी, मैं फटाक से उसको बिना बाय बोले वहां से निकल गई। इसमें मैं ये भी बोलूँगी कि उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया था कार में, लाइक हाथ पकड़ने की कोशिश या मुझे अनकंफर्टेबल फ़ील कराने की कोशिश, लेकिन वो जो-जो बोल रहा था मुँह से, वो बहुत ही वियर्ड था। एंड यू नो व्हाट, मुझे उसकी गाड़ी से पहले ही निकल जाना चाहिए था जब उसने एक लड़की के बारे में बात की। लाइक उसे बोलता है मैं 1 साल पहले ये पर्टिकुलर ऐप डाउनलोड की थी एंड उससे मैं एक लड़की से मिला था, एंड आज सुबह उसका मुझे मैसेज आया, वो बोलते हाय हाउ आर यू, कैसे हो तुम, आई मिस यू। एंड यू नो व्हाट, मेरे को तो वो याद भी नहीं है। अभी समझ गई थी ये बंदा वन नाइट स्टैंड वाला है एंड ये लोगों से मिलता है एंड देन यू नो हुक अप, एंड देन उसके बाद ये नहीं मिलता किसी से भी। तो मुझे जो वाइब्स आ रही थी वो बिल्कुल सही नहीं थी। लाइक आई डोंट इवन अंडरस्टैंड उसको क्या लगा कि अगर वो अमीर है, उसके पास रेंज रोवर है, तो हर लड़की कहेगी ओ वाओ मैं तुम्हारे साथ। एंड या दैट्स इट, यही था मेरा वियर्ड एक्सपीरियंस, स्केरी। बहुत सारे रिच लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि हर कोई उनके साथ सोना चाहता है, बट ये सच नहीं है। हर कोई तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहता, हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। इस लड़के से मिलके मुझे पता चला इसे बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी इश्यूज है,
एंड उसको पब्लिक फियर भी है, जिस तरह से वो बिहेव कर रहा था, जिस तरह से उसे अकेला अकेला रहना पसंद था, और जिस तरह से वो मुझसे बात करता था। वो बोलता था मैं अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता, मैं तो हर किसी को अपने घर बुला लेता हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे ही घर आके चिल करते हैं, मैं बाहर जाता ही नहीं हूँ, बहुत ही कम बाहर जाता हूँ, अगर बाहर जाता भी हूँ तो बेसिकली इन इन पर्टिकुलर स्पेस पे जाता हूँ। एंड हम लोग मोस्टली टेबल्स वगैरह बुक करते हैं। तो ही वॉज वेरी वियर्ड। व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस? एक कोरियन ड्रामा होते होते एक स्केरी स्टोरी हो गई, एंड हॉरर स्टोरी भी हो सकती थी। बट आई एम सो हैप्पी कि उसके लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से वो लड़का बातें कर रहा था, स्केरी। एंड या प्लीज बी वेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ पर्सन, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर रिच आदमी अच्छा हो। लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहे बाय, टेक केयर, बाय।